दिस इज सागर पांडे और हम आपका स्वागत करते हैं ओमकार क्लासेस पे। आज हम लोग परसेंटेज में ही थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आय और व्यय पे आधारित प्रश्नों पे। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और इनकम पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आधार पे आज सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि उस पे आने वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि कोई राम है, राम जो है वो 100 रुपए कमाता है और वो अपने इनकम का 80% वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 80। जैसे इसका जो 80% होगा वो कितना होगा, 80 हो जाएगा। इसका 80% 80 हो जाएगा। ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब राम अगर 100 रुपए कमाता है और 80 रुपए खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग कितनी हुई, 20 रुपए की उसकी सेविंग हुई। ये तो एक बात हुआ कि कोई राम है वो 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए वो खर्च कर देता है और 20 रुपए की सेविंग करता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, देखिए उसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अगर राम की आय या फिर राम की जो इनकम है वो 20% बढ़ जाए और उसके व्यय मतलब खर्च में 12% की बढ़ोतरी हो जाए या 10% की बढ़ोतरी हो जाए, तो उसके जो बचत है, सेविंग है, उसमें कितने की बढ़ोतरी या कितने की कमी आएगी। फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए राम है, कहा जा रहा है राम की इनकम में 20% की बढ़ोतरी हो गई। मतलब अगर राम 100 रुपए कमाता था तो 100 का 20% आपका 20 रुपए होता है, तो अब कितना कमा रहा है, अब वो 120 रुपए कमा रहा है। तो राम की इनकम कितनी हो गई, 120 रुपए हो गई। अब कह रहा है कि जो उसकी खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो 10% बढ़ गया है। 10% बढ़ना मतलब क्या हो गया है, 80 का 10% मतलब 8 रुपया। तो 8 रुपया बढ़ गया है, तो मतलब अब कितना वो खर्च कर रहा है, अब वो 88 रुपया खर्च कर रहा है। उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 88 रुपया हो गया। पहले वो 80 रुपया खर्च कर रहा था, बाद में अब वो 88 रुपया खर्च कर रहा है। तो कितने का अंतर आया, अंतर आया आपका 22 रुपए का। 22 नहीं, 32 रुपए का, सॉरी 32 रुपए का आपका इसमें अंतर कितने का, 32 रुपए का। तो उसकी अब सेविंग कितने की हो रही है, वो हो रही है 32 रुपए की। तो अब आपसे पूछेगा कि अगर किसी राम के आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, उसके खर्च या फिर एक्सपेंडिचर में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो उसके बचत में कितने की बढ़ोतरी हुई है। तो कुछ नहीं करना है, इनका अंतर देखिए कितने का है, तो 12 का अंतर है। कितने पे, 20 पे गुणे 100, 60% की बढ़ोतरी हो गई है। इसके बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 60% की बढ़ोतरी हो गई है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आगे आते हैं। आप इसको समझ लीजिए, अभी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कहना क्या चाहते हैं कि कोई राम है वो 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए वो खर्च कर देता है और उसकी बचत होती है 20 रुपए की। आपको क्वेश्चन में देगा कि राम 100 रुपए कमाता है और 80 रुपए खर्च कर देता है, तो आपको ये समझना होगा कि 20 रुपए उसकी सेविंग है। फिर कह रहा है कि राम का इनकम 20% बढ़ गया, उसका खर्च 10% बढ़ गया, तो उसके बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो अगर 20% बढ़ गया है तो 100 था 120 हो गया, 80 था 88 हो गया 10% बढ़ने पे। तो 20, अब देखिए यहां तो अंतर 20 रुपए का है। अब जो इनकम में का खर्च निकाल देंगे तो जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं। तो ये माइनस ये इज इक्वल टू ये, तो 120 माइनस 88 इक्वल टू 32। अब सेविंग कितने की हो रही है, 32 की हो रही है। पहले कितनी की होती थी, 20 की होती थी। कितने का अंतर आया, 12 रुपए का अंतर आया। कितने पे, 20 पे गुणे 100। 20 पे क्यों, क्योंकि हम ओरिजिनल प्राइस जो थी उसकी 20 रुपया उस पे लेते थे। तो 12/20 गुणे 100, 60% की बढ़ोतरी हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, एक बार पढ़िए और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की व्यय
और बचत का अनुपात 3:2 में है। राम की व्यय और बचत का अनुपात 3:2 में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो व्यय में 12% की वृद्धि होती है। उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी? आइए बोर्ड पे आते हैं। बात यहाँ पे राम की ही हो रही है, तो यहाँ पे दो चीज है, एक व्यय का और एक बचत। ठीक है, इनका अनुपात दिया है 3:2 का अनुपात दिया है। ये बात क्या है, उनके व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। अच्छा, अब देखिए 3:2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 300 रुपया हो सकता है और 200 रुपया हो सकता है। कहने को तो ये आपका 6-4 भी हो सकता है, 9-6 भी हो सकता है, 12-8 भी हो सकता है। मतलब ये सारे रेशियो आपके 3:2 ही हैं। लेकिन हम यहां मान रहे हैं 300 रुपया और 200 रुपया। क्यों मानते हैं? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होती है। अगर आपको कोई नंबर ना दिया हो, सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा है, तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 300 और 200, 300 व्यय है और बचत कितना है? 200 रुपया। तो देखिए बचत 200 रुपया, 300 रुपया व्यय। तो अगर 300 रुपया खर्च करके वो 200 बचाता है तो उसकी आय क्या होगी? उसकी आय हो जाएगी 500 रुपया। ठीक, तो मतलब राम की आय 500 रुपया थी, 300 रुपया वो खर्च कर दिया, 200 बचा रहा है। अब आगे कह रहा है कि अगर इसकी आय में 10% की वृद्धि हो, मतलब आय में कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। और जो व्यय है उस पर कितने की वृद्धि हो रही है? 12% की वृद्धि हो रही है। व्यय में 12% की वृद्धि हो रही है, तो इसकी बताना है कि इसमें कितने की वृद्धि होगी, ये कितने % बढ़ेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन वहीं पहुंच गया जहां की हम बात कर रहे थे कि आय दिया है, व्यय दिया है और बचत दिया है। बोला है 10% की वृद्धि, तो 500 का 10% मतलब 50 रुपया। टोटल कितना हो गया? 550 रुपया। मतलब आय में 50 रुपया की वृद्धि हुई है। 300 का 12% मतलब 36 रुपया। टोटल 336 रुपया। अब देखिए ये आपका क्या है? ये आपका आय है, ये व्यय है। अब बचत बताना है, तो इसका अंतर कितने का आएगा? इसका अंतर आएगा 214 रुपए का। 214 रुपए का अंतर है इन दोनों में। तो ये जो 214 रुपया है, ये क्या है? यही आपका सेविंग है, बचत है। ठीक है, यही आपका सेविंग है, बचत है। अब देखिए कितने का अंतर आया? 200 पहले बचत कर रहे थे, अब 214 बचत कर रहे हैं, तो कितने का अंतर आया? 14 रुपए का अंतर आया। कितने में? 200 में। 200 में आया 14 रुपए का अंतर गुणे 100 बराबर 7%। तो बचत पे कितने का फर्क आ रहा है? 7% का फर्क आ रहा है। 7% बचत बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। राम की व्यय और बचत का जो अनुपात है वो दिया है 3:2। व्यय और बचत का अनुपात दिया है 3:2, ये आपका दे रखा है। उसके बाद हम ये मानते हैं कि 3:2 है, तो ये 300 और 200 है। 300 व्यय है, 200 बचत है, तो इनका सम जो होगा वही उसकी आय होगी। आय कितनी हो गई? 500 हो गई। 500 उसकी आय थी, जिसमें से 300 वो खर्च कर दिया और 200 बचाया। उसके बाद कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो 500 का 10% 50 रुपया, तो 50 रुपए की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 550 रुपया। कह रहा है व्यय में 12% की वृद्धि हो रही है, 300 का 12% मतलब 36 रुपया, और बढ़ के कितना हो गया? 336 रुपया। तो अब पूछ रहा है बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए अब आय 500 रुपया है, खर्च कर रहा है 550 रुपया है, खर्च कर रहा है 336 रुपया। इनका अंतर आ जाएगा 214 रुपया। इनका अंतर 214 रुपया आ जाएगा।
मतलब पहले 200 बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है? 214 रुपये बचा रहा है। कितने का अंतर आया? 14 रुपए की अंतर आई। कितने पे? 200 पे। गुणे 100 कर देंगे, 7% आपकी आंसर। एक बार नोट कर लें इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश करिए उसको। ए अपने मासिक आय का 20% बचाता है, उसकी मासिक आय 6000 है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? सॉरी, उसकी मासिक व्यय 6000 है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? तो आइए बोर्ड पे आते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई आदमी है, कोई एक आदमी है, इसका नाम ए है। ये आदमी अपने पूरे इनकम का जो सेविंग करता है वो 20% करता है। मतलब अपने पूरे इनकम का जो वो सेव करता है वो 20% करता है। कहता है कि उसकी मासिक व्यय मतलब वो खर्च करता है कितना? 6000 रुपया। वो 6000 रुपया महीने का खर्च करता है, 20% बचाता है, 6000 खर्च करता है, मतलब 100 में वो 20% बचा लेता है। तो खर्च कितना करता होगा? 80% करता होगा। 80% की वैल्यू कितनी है? 6000 है। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे? 80 गुणे 100। कितना आया? 7500 रुपया। ठीक है, 7500 रुपया उसकी मासिक आय हो गई। अब मासिक आय उसकी 7500 रुपया, खर्च कितना करता है? 6000। तो उसकी बचत कितनी होगी? बचत होगी उसकी कितनी? 7500 माइनस 6000 इज इक्वल टू 1500 रुपया। इसकी क्या हो गई? बचत हो गई। एक तरीका तो आपका ये लगाने का है कि 80% की वैल्यू 6000 है, 100% की निकाल लीजिए और फिर घटा दीजिए आप खर्च और मासिक आय को, तो आपका बचत निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए 80 की वैल्यू कितनी? 6000। 80 की वैल्यू 80 की वैल्यू पता है, 20 की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका और है, इसको समझिए आप। कुछ ऐसे है कि 80 की वैल्यू है आपकी 6000, ठीक, 20 निकालना है, तो इधर से 4 से डिवाइड कर दीजिए और इधर 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 आ गई। अब ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 80% की वैल्यू पता है 6000, 20% की निकालनी है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 20% वैल्यू 1500 रुपया। जानते हैं आप 20% क्या आपका सेविंग है, सेविंग निकल जाएगा आपका ऐसे। तो दोनों बता दिए, आपको जो सही लगे आप कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आपको 2 मिनट टाइम देते हैं हम, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तब अगले क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ ही गया होगा। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। इसको लगाने, देखिए इसको लगाने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर आप सोच पाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा। क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि तीनों के बचत का अनुपात 8, 9 और 20% है तो ए का वेतन बताइए। तो आइए बोर्ड पे आते हैं। कहना क्या चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि 3 आदमी हैं, एक ए है,
एक बी है, एक सी है। ठीक है, ये अपने कुल इनकम का 80% खर्च करते हैं, ये 85 करते हैं, ये 75 करते हैं। अगर आप अपने वेतन का 80% खर्च करते हैं तो बचा कितना रहे हैं? 20% बचा रहे हैं। अगर आप अपने वेतन का 85% खर्च करते हैं तो 15% बचा रहे हैं, और 75% खर्च करते हैं तो 25% बचा रहे हैं। ये बात कह रहा है। अब कह रहा है कि इनके जो बचत का रेशियो है वो 8, 9 और 20 है। मतलब 8:9:20 है। ये इनके बचत का अनुपात है। ठीक है, ये इनके बचत का अनुपात है 8:9:20। ठीक, अब आपको बताना है ए की आय कितनी है। देखिए, टोटल आय दिया है 72,000। 72,000 ही है ना? हाँ, टोटल आय 72,000 है। तो अब एक चीज समझिए, ए का जो 20% है उसका बी से के 20%, सॉरी बी के 15% और सी के 25% का जो रेशियो है वो है 8:9:20। मतलब आप कह सकते हैं ए का 20% अगर 8 है, बी का 15% 9 है और सी का 25% 20 है, तो ए बी सी की वैल्यू की जो अनुपातिक वैल्यू, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, हम एक तरफ से मान लेते हैं कि ए का 20% 8 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? यहां करते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 मिल गई। अब बी की वैल्यू निकालते हैं, तो b इंटू 15/100 इज इक्वल टू 9। बी की वैल्यू आपको मिल गई 60। अब सी की वैल्यू निकालते हैं, तो सी गुणे 25 सी की वैल्यू मिल गया 80। मतलब ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 80। तो क्या मिल गया आपको? ए की वैल्यू आपको 40 मिल गई, बी की वैल्यू आपको 60 मिल गई और सी की वैल्यू आपको 80 मिल गई। तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आपको मिल जाएगा 2:3:4। ठीक है, आपको मिल जाएगा 2:3:4। ए बी और सी की वैल्यू 2:3:4। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, मैं आगे समझाता हूं। ठीक है, आगे आइए। तो देखिए, ए बी सी की वैल्यू 2, 3, 4 मिल गई। तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 9। 9 की वैल्यू 7200। एक की वैल्यू 8000। ए का निकालना है, ए 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 16,000 आंसर। ठीक, एक बार हम आपको फिर से समझाना चाहते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, कह रहा है आपसे कि ए जो है अपने पूरे आय का
80% खर्च करता है, बी अपने पूरे आय का 85% खर्च करता है और सी अपने पूरे आय का 75% खर्च करता है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि ए अपने पूरे आय का 20% बचाता है, 80 खर्च करता है तो 20 बचाता है। बी अपने पूरे आय का 15 खर्च करता है, सॉरी 85 खर्च करता है तो 15 बचाता है, और सी अपने पूरे आय का 75 खर्च करता है तो 25 बचाता है। इन तीनों का जो रेशियो वो 8:9:20 है, ये है। हम इतना मान लेते हैं कि ए का 20% 8 है, तो ए का अगर 20% 8 है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। फिर हम ये मान लेते हैं बी का 15% 9 है, बी का 15% अगर 9 है तो बी की वैल्यू 60 आ गई। और ये मानते हैं सी का 25% 20 है, तो सी का 25% अगर 20 है तो सी की वैल्यू 80 आ गई। तो मतलब ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 80। ये क्या है, इनके आय हैं, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3:4। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, 2:3:4। टोटल कितना होगा, 9। आप जानते हैं उनकी कुल आय 72,000 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 72,000 होगी। ए की वैल्यू कितनी होगी, 8,000 होगी। और तो ए की वैल्यू 8,000, हमें किसका निकालना है, ए का मान निकालना है। ए का मान 2 है, ए की वैल्यू 8,000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उनसे इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए, तो महीने में उनका वेतन बताइए। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो ज्यादा समझिए। कह रहा है कि कोई श्री एक्स है, तो मान लीजिए ये एक श्री एक्स है। इन्होंने क्या किया, अपने कुल आय का 35% जो है वो कहां खर्च किया, वो खर्च किया भोजन पे। ये इन्होंने खर्च किया भोजन पे, और फिर उसी आय का 5% कहां खर्च किया, 5% खर्च किया बच्चों की शिक्षा पे। बच्चों की शिक्षा पे 5% खर्च किया इन्होंने, ठीक है। भोजन पे कितना खर्च किया, 35%। भोजन पे 35% और शिक्षा में कितना खर्च किया, 5%। तो 35% प्लस 5% इज इक्वल टू 40% उन्होंने खर्च कर दिया है। मतलब अपनी कुल आय का उन्होंने 40% खर्च किया है। और क्या कह रहा है इसमें कि एक महीने में 1 जनवरी 2011 में उन्होंने इन दोनों मदों पे इतना, मतलब 40% की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। कितनी, 17600 ठीक है। इतना उनका क्या है, 40% की वैल्यू है। तो बस 100% वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 17600 इंटू 100 अपॉन 40, 44,000 आंसर। एक बार फिर से आप समझिए कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कोई आदमी है श्री एक्स, ठीक है। उन्होंने भोजन पे 35% खर्च कर दिया और शिक्षा पे उन्होंने 5% खर्च कर दिया, तो टोटल उन्होंने कितना खर्च किया, तो 35% प्लस 5% इज इक्वल टू 40%। उन्होंने 40% खर्च कर दिया,
कह रहा है 1 जनवरी को जब वो फीस भरते हैं जिस दिन वो, उन्होंने इन दोनों चीजों पे कुल मिला के 1,7600 रुपए खर्च किए हैं। तो ये जो खर्च किए हैं वो किसकी वैल्यू है? वो पूरे की 40% की वैल्यू है। तो 40 की वैल्यू कितनी है? 17,600 रुपया। तो हमें किसकी निकालनी है? तो कोई भी परसेंटेज पूरा 100 होता है, मतलब अगर इनकी आय पूछे तो आय क्या है? अगर 40% ये खर्च कर रहे हैं, 40 रुपए ये खर्च कर रहे हैं, तो इनकी आय कितनी होगी? 100% होगी। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 40% की पता है, तो 40% की वैल्यू 17,600, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 44,000 आंसर। ठीक, इसको भी बार नोट कर लीजिए। अब देखिए, यहां तक तो आय और व्यय का क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे बात करेंगे चुनाव पे आधारित क्वेश्चन में। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत आए या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी आपको कमी लगे, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हम यहाँ पे 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी चला रहे हैं साइंस की, जिसकी हेल्प से आप अपने तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप साइंस की अभी तक कितनी तैयारी कर चुके हैं। रेलवेज के लिए, यूपीएसआई के लिए, आप जानते हैं साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तैयारी के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए हम साइंस की भी सीरीज शुरू किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जरूर चेक करें और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हमारे ओंकार सर उसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो आगे चुनाव पे हम बात करेंगे कि चुनाव के पे आधारित क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।